गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण। टॉपिक शुद्ध अशुद्ध उच्चारण के प्रश्नोत्तर हैं, यानी प्रकरण शुद्ध अशुद्ध उच्चारण के प्रश्नोत्तर हैं। तो चलो आओ पढ़ते हैं प्रश्न पहर। प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिए, यानी उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिए। तो पहला रिक्तस्थान है रचित पिताजी की खालिस्तान लेकर गांव गया, यानी रचित पिताजी की आज्ञा लेकर गांव गया, तो खालिस्तान में आएगा आज्ञा। दूसरा रिक्तस्थान है खालिस्तान कभी भी गंदे न रखो, नाखून कभी भी गंदे न रखो, तो खालिस्तान में आएगा नाखून। तीसरा रिक्तस्थान है प्रातः उठते ही माता पिता को खालिस्तान करो, यानी प्रातः उठते ही माता पिता को प्रणाम करो, तो खालिस्तान में आएगा प्रणाम। चौथा रिक्तस्थान है प्रतिदिन खालिस्तान जाना चाहिए, यानी प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, तो खालिस्तान में आएगा विद्यालय। पांचवा रिक्तस्थान है चांद पर जाना खालिस्तान नहीं है, यानी चांद पर जाना आसान नहीं है, तो खालिस्तान में आएगा आसान। तो पहले खालिस्तान में आएगा आज्ञा, दूसरे खालिस्तान में आएगा नाखून, तीसरे खालिस्तान में आएगा प्रणाम, चौथे खालिस्तान में आएगा विद्यालय, पांचवें खालिस्तान में आएगा आसान। इस प्रकार आपको ये रिक्तस्थान भरने हैं। प्रश्न 6, इन शब्दों में से शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी के शब्दों को छांटकर लिखिए, यानी इन शब्दों में से शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी के शब्दों को छांटकर लिखिए। शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी है बारात, साधु, तिथि, प्रणाम, यानी बारात, साधु, तिथि, प्रणाम, ये शुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी कविता, बीमार, प्रसिद्ध, निश्चय, यानी कविता, बीमार, प्रसिद्ध, निश्चय, ये अशुद्ध वर्तनी है। प्रश्न गे, सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए, यानी सही विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यानी बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है। ए हूँ, बे हूँ, से हूँ। ए हूँ गलत, बे हूँ गलत, से हूँ सही, यानी से पर सही का चिन्ह। दूसरा प्रश्न है बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यानी बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है। ए जवाब, बे जवाब, से जवाब। ए जवाब गलत, बे जवाब सही, से जवाब गलत, यानी बे जवाब सही है, यानी बे पर सही का चिन्ह। तीसरा प्रश्न है बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है। ए नखून, बे नाखून, से नाखून। ए नखून गलत, बे नाखून गलत, से नाखून सही, यानी से पर सही का चिन्ह। चौथा प्रश्न है बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यानी बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है। ए मूर्ति, बे मूर्ति, से मूर्ति। ए मूर्ति सही, बे मूर्ति गलत, से मूर्ति गलत। ए मूर्ति सही है, ए पर सही का चिन्ह। प्रश्न 5वां है बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यानी बताइए इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है। ए स्वास्थ्य, ए स्वास्थ्य, से स्वास्थ्य।
ए सुवास्थ्य गलत, बे स्वास्थ्य सही, से स्वास्थ्य गलत, यानी बे स्वास्थ्य सही है, यानी बे पर सही का चिन्ह। आओ सीखे। प्रश्न के इन शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला लगाइए, यानी इन शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला लगाइए। नींबू तो शुद्ध रूप है नींबू, तो नींबू पर गोला। बगुला शुद्ध रूप है बगुला, तो बगुला पर गोले का चिन्ह। सूर्य तो शुद्ध रूप है सूर्य, सूर्य पर गोले का चिन्ह। चौथा है आँख, तो शुद्ध रूप है आँख, तो आँख पर गोले का चिन्ह। पाँचवा है बीमार, तो शुद्ध रूप है बीमार, तो बीमार पर गोले का चिन्ह। छठा है ऊँट, तो शुद्ध रूप है ऊँट, ऊँट पर गोले का चिन्ह। तो आपको शुद्ध रूप पर गोला लगाना है। इस प्रकार आपको शुद्ध रूप पर गोला लगाकर सही रूप चुनना है। प्रश्न 6 इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, यानी इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो पहला है हंस, तो इसका शुद्ध रूप होगा हंस। दूसरा है नखून, तो इसका शुद्ध रूप होगा नाखून। तीसरा है चंद्रमा, तो इसका शुद्ध रूप होगा चंद्रमा। तो पहले का होगा हंस, दूसरे का होगा नाखून, तीसरे का होगा चंद्रमा। चौथा है बादाम, तो शुद्ध रूप होगा बादाम। पाँचवा है होली, तो इसका शुद्ध रूप होगा होली। छठा है दिवाली, तो इसका शुद्ध रूप होगा दिवाली। सातवां है छः, तो इसका शुद्ध रूप होगा छः। आठवां है मूर्ति, तो इसका शुद्ध रूप होगा मूर्ति। नौवां है धर्मात्मा, तो इसका शुद्ध रूप होगा धर्मात्मा। 10वां है हंसना, तो इसका शुद्ध रूप होगा हंसना। 11वां है शुद्ध जल, तो इसका शुद्ध रूप होगा शुद्ध जल। 12वां है त्रिभुजा, तो इसका शुद्ध रूप होगा त्रिभुज। तो इस प्रकार आपको शुद्ध रूप लिखने हैं। प्रश्न गे बताइए अशुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं, यानी बताइए अशुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं। उत्तर शब्द में निहित ध्वनियों को समुचित रूप से ने बोलना अशुद्ध उच्चारण कहलाता है। यानी उत्तर शब्द में निहित ध्वनियों को समुचित रूप से ने बोलना अशुद्ध उच्चारण कहलाता है। प्रश्न घ कक्षा में कुछ शुद्ध शब्दों का उच्चारण करके अध्यापक से पूछो कि क्या आपने सही उच्चारण किया है। प्रश्न ग कक्षा में कुछ शुद्ध शब्दों का उच्चारण करके अध्यापक से पूछो कि क्या आपने सही उच्चारण किया है। तो जैसे शब्द है
भगत, यानी अशुद्ध शब्द है भगत, तो शुद्ध शब्द होगा भक्त। दूसरा शब्द है अशुद्ध शब्द है आसान, तो शुद्ध रूप होगा आसान। तीसरा शब्द है प्रकार, तो शुद्ध शब्द होगा प्रकार। चौथा शब्द है वापिस, तो शुद्ध रूप होगा वापस। पांचवा शब्द है बारात, तो शुद्ध रूप होगा बारात। तो भक्त का भक्त, आसान का आसान, प्रकार का प्रकार, वापिस का वापस, बारात का बारात। तो भक्त, आसान, प्रकार, वापस, बारात, ये शुद्ध रूप हैं, यानी शुद्ध शब्दों का उच्चारण किया गया है। तो ये सभी शब्द शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। ये सभी शब्द शुद्ध रूप उच्चारण हैं। ये प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट हुए। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।